कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से हराकर PSL 5 जीत लिया। लाहौर कलंदर्स का 135 रन का टारगेट कराची किंग्स के लिए हलवा साबित हुआ। लाहौर कलंदर्स के फखर जमान और तमीम इकबाल ने विकेट न गिरने दी, मगर बैटिंग तेज न कर सके। बाद में आने वाले बल्लेबाज भी नुमाया कारकर्दगी न दिखा सके। स्टेडियम में तमाशाई नहीं थे, मगर दुनिया भर से लाखों मद्दाह टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। लाहौर कलंदर्स की फतह में बाबर आजम रुकावट बन गए। 63 रन की फतहगर इनिंग्स खेली। आखिर में हारिस रऊफ ने 2 गेंदों पर 2 विकेटें लेकर हलचल मचाई, मगर कप्तान इमाद वसीम और कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने टीम के नैया को किनारे तक पहुंचा दिया। हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। साथ इसके साथ हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सकें। जो सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं। हम अब ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, सबके सामने पता चले कि कौन सी पार्टी के लोग किसके लिए वोट कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगले इंतखाबात पर्ची डालकर नहीं बटन दबाकर होंगे। वजीर आजम इमरान खान का मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने का ऐलान। कहा कि चाहते हैं कि ऐसा इंतखाबी अमल होना चाहिए जिसे हारने और जीतने वाले दोनों कबूल करें। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों के बाहर से वोट डालने के लिए भी सिस्टम ला रहे हैं। सेनेट इंतखाबात में खुफिया वोटिंग के बजाय शो ऑफ हैंड के लिए आईनी तरमीम ला रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का वादा पूरा करेंगे। ग्यारह जमातों के इत्तेहाद PDM का 12 नकाती मिसाक पाकिस्तान पर इत्तफाक। आईन पाकिस्तान की बालादस्ती, अमलदारी, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और आज़ाद अदलिया का क़याम यकीनी बनाए जाने पर इत्तफाक। आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इस्लाहात, अवाम के बुनियादी हुकूक, सूबों के हुकूक और 18वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफाक। मकामी हुकूमतों के मौसर निज़ाम, इजहार राय और मीडिया की आज़ादी के दिफा, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी के खात्मे पर भी इत्तफाक। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के खात्मे पर भी इत्तफाक किया गया। PDM ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हुकूमत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार। PDM के सरबराही इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अवाम से आज़ादाना इंतखाब का हक छीन लिया गया। रियासती मशीनरी और इदारों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। बोले कोरोना की आड़ में जलसों पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, PDM उन्हें मुस्तरद करती है। जलसे शेड्यूल के मुताबिक होकर रहेंगे। कहा कि मुस्ताफी चेयरमैन FBR शब्बर जैदी के एतराफ़ात इमरान हुकूमत के लिए FIR हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक की रफ्तार को तेज करेंगे। सेलेक्टेड हुकूमत को घर भेजने तक चैन से नहीं बैठेंगे। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज की गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली की मजम्मत। दोनों के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बिलावल ने कहा कि धांधली के बावजूद अपोजिशन जमातों ने ज्यादा वोट लिए। हुकूमती इत्तेहाद से ज्यादा वोट लेना PTI की अदम मकबूलियत का सबूत है। मरीम नवाज बोली, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपोजिशन के बयानी के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज में जल्द मुलाकात करने पर भी इत्तफाक हुआ। वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट को इज्जत देने को तैयार नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि GB में तमाम सर्वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बरतरी और इमरान खान को मकबूल रहनुमा दिखा चुके थे। गुज़िश्ता 10 बरस में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए कुछ न करने वालों को वोट कैसे मिलते। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि PDM ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने PDM को भी मुस्तरद कर दिया।
GBA-2 गिलगित 2 में वोटों की दोबारा गिनती। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवार जमील अहमद को 142 वोटों की बढ़तरी मिलने का दावा। इससे पहले होने वाली गिनती में जमील अहमद 2 वोटों से हार गए थे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का धरना तीसरे रोज भी जारी। DC ऑफिस गिलगित के बाहर कारकुनान धरने में शरीक। कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि GBA-2 का नतीजा रातों रात तब्दील कर दिया गया। इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं। दफ्तर खारजा का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से वज़ीर आज़म पर अमरीकी दबाव की खबरें मन घड़त हैं। कुछ रोज़ पहले एक TV इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि कुछ ममालिक की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का दबाव है, लेकिन जब तक मसला फ़लस्तीन का मुनसिफाना हल नहीं निकलता उस वक्त तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। भर के तालीमी इदारों में रवां बरस मौसम सरमा की तातीलात नहीं होंगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का ऐलान। कहा कि कोरोना वायरस के बायस पहले ही मामूल से ज़्यादा तातीलात हो चुकी हैं। नवंबर के आखिर में NCOC के इजलास में उस पर मजीद बहस होगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत की तरजीह है कि तालीमी इदारे बंद ना हो। हतमी फैसला हालात के मुताबिक होगा। वफाकी काबीना ने कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 61 अशिया पर टैक्स और ड्यूटी की छूट देने की मंजूरी दे दी। काबीना को बताया गया कि मुल्क में गंदम और चीनी की कोई कमी नहीं। चीनी और गंदम की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। काबीना ने रबी की फसल खुसूसन गंदम के लिए वज़ीर आज़म इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अली अमीन, मुराद सईद और जुल्फी बुखारी ने ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई। तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से किए गए वादे पूरे करेगी। आज़ाद कश्मीर भर में 20 नवंबर से 15 दिन के लिए लॉकडाउन का फैसला। हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी होगी। स्कूल और कारोबारी मराकज़ भी बंद रहेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में कोरोना के बायस 5 अफराद जान बहक हुए। मुल्क में कोरोना मरीजों में तेज़ी से इजाफा। एक दिन में मजीद 2050 अफराद कोरोना में मुब्तला। 33 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 7193 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के 29,378 टेस्ट किए गए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7% रही। कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 29,000 से तजावुज़ कर गई। साहिवाल में खातून को थप्पड़ मारने वाले शख्स की इदारे तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन में पहली तैनाती मीडिया पर खबर आने के बाद नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। PTI के ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नवीद असलम पर खातून सीनियर पोस्ट मास्टर को थप्पड़ मारने पर मुकदमा दर्ज है। वो अबूरी जमानत पर हैं। उन्हें पहले नोटिफिकेशन में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विमेन प्रोटेक्शन मुकर्रर किया गया था। खातून पर तशद्दुद करने वाले शख्स को जिम्मेदारी दिए जाने का मामला जियो न्यूज़ ने उठाया था। लाहौर में मोटरवे ज़्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मल्लिह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मोटरवे पर वारदात का एतराफ़ कर लिया। लाहौर में इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने मुलजिम आबिद मल्लिह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी बराए मनसूबाबंदी ने कसरत राय से सीपैक अथॉरिटी तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की भी शिरकत। इजलास के एलामिया में कहा गया है कि इजलास में शरीक 5 अरकान ने बिल की मुखालफत की, जबकि 7 ने हक में वोट दिया। ऑर्डिनेंस के खात्मे के बाद चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने कोई सैलरी पैकेज नहीं लिया। ऑर्डिनेंस के खात्मे के बाद चेयरमैन ने किसी MOU पर भी दस्तखत नहीं किए। हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे रोज़ ऐवान वज़ीर आला पंजाब में ऑल पाकिस्तान कसीरुल लसानी नातिया महफिल मुशायरा। मुख्तलिफ ज़बानों में शोरा ने गोलहा अक़ीदत पेश किए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़्ज़ार ने कहा कि हफ्ता शान रहमतुल आलमीन का मजहबी अक़ीदत व एहतराम से आगाज़ हो चुका है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा।
पंजाब काबीना के मंगल को होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़रा मुराद रास और अंसर मजीद नियाजी को डांट दिया। कहा कि जो लोग बाहर बैठकर साजिशें कर रहे हैं सब मालूम है, अब वज़ीर आला बनकर दिखाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना के तहफ़ की 25 नवंबर को होने वाली नीलामी रोक दी। तहफ़ सदर, वज़ीर आज़म और आला सरकारी शख्सियात को बैरून मुल्क दौरों के दौरान मिले थे। वफाकी काबीना डिवीज़न ने 15 तहफ़ की 4 से 6 नवंबर के दौरान इस्लामाबाद में नुमाइश की थी। बख्तावर की मंगनी 27 नवंबर को महमूद चौधरी से होगी। बख्तावर ने सोशल मीडिया पर बताया कि बदकिस्मती से उनके कार्ड बाकायदा तौर पर मेहमानों के भेजे जाने से पहले लीक हो गए। उनके होने वाले मंगेतर महमूद चौधरी और उनके ख़ानदान का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी के एलामी के मुताबिक महमूद चौधरी का क़याम और बिजनेस मुत्तहदा अरब अमारात में है। महंगाई बहुत हो गई है, ये जाली हुकूमत, ये खान चाचा 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 इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चुराया है। जश्न क्रिकेट में अली मीर ने बिलावल भुट्टो जरदारी के रूप में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। इफ़्फ़त उमर और आयशा उमर बनी मेहमान। मैच से पहले दिलचस्प मीम्स का जोर, बिरयानी बमुकाबला पाए, PSL 5 कौन जीतेगा, सोशल मीडिया पर कलंदर्स और किंग्स के मद्दाहों में ठनी रही। मंचलों ने चटपटे चुटकुलों का ढेर लगा दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर PSL 5 ट्रेंड करता रहा। और कालाम में शदीद बर्फबारी, सयाह और मकामी अफराद फंस गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 19 अफराद को फंसे हुए 2 दिन हो गए हैं। लोगों को निकालने के लिए मशीनरी काम कर रही है।